अटलांटिक में बलून के मलबे की घेराबंदी कर दी गई है। बलून गिरने की जगह को अमेरिकी नेवी ने घेर लिया है। बलून के मलबे को ढूंढने में आ सकती है मुश्किलें, तो ये दिक्कत सामने आ रही है। संदीप त्रिपाठी सर, ये देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अब इस मलबे को ढूंढा जा रहा है और पता लगाया जाएगा कि आखिर इस बलून में था क्या, क्या कोशिशें की जा रही है। आपके लिहाज से ये मौजूदा परिस्थिति, पूरा जो घटनाक्रम है, कैसे आप देख रहे हैं और क्या हो सकता है इसके बाद? देखिए, ड्रैगन का या ब्रिजिंग का हमेशा एक इतिहास रहा है कि किसी एक नए फ्रंट वॉर जोन को खोलना। जिस तरह से अभी आपने दिखा रहे हैं कि मोंटाना में जो एक सामरिक महत्व है अमेरिका के पूरे जियोग्राफिकल लोकेशन में, और वहाँ उसका इस तरह से जासूसी वैल्यू यदि वहाँ पर उसकी प्रेजेंस है तो एक सुरक्षा के लिए उसकी सिक्योरिटी कंसर्न, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो लाजिब है कि यदि अमेरिका उसको गिराता है और गिराने का वो भी कि डिसीजन भी लिए, तो एक वो उसके राष्ट्रीय हित के उसमें। लेकिन सबसे बड़ा जो दिलचस्प पहलू है, मैं थोड़ा सा आपको ले चलना चाह रहा हूँ ताइवान में। अभी ऑस्ट्रेलिया और यूके और यूएस का जो जो मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है, ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो उसको लेकर के चाइना भड़का हुआ है कि हमें डायरेक्ट ताइवान के इशू को लेकर चैलेंज कर रहा है। ऑकस को लेकर, ऑकस, हाँ ऑकस है, तो वो तरह से कह सकते हैं डाइवर्जन है अमेरिका को कि देखो तुम यदि यहाँ पर आ सकते हो ऑकस को लेकर के, अलायंस को लेकर के, मिलिट्री एक्सरसाइज लेकर, तो मैं भी तुम्हारे सामरिक महत्व में तुम्हारे देश के अंदर ही। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर चीन की तरफ से अमेरिका को बताने की कोशिश ये कि देखो हम भी क्या कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं कि मलबे को लेकर इस वक्त स्थिति क्या है। चीनी बलून के मलबे की तलाश हो रही है। मलबा ढूंढने में कई दिन भी लग सकते हैं, यानी इस बलून के अंदर क्या था यह जानकारी सामने आने में अभी वक्त लग सकता है। अटलांटिक में गिरा है बलून का मलबा, दक्षिण कैरोलिना के समंदर में, इसीलिए कर दी गई है घेराबंदी। अमेरिकी नेवी ने पूरे इलाके को घेर लिया। 47 फीट गहराई में हो सकता है मलबा। 6 से 7 समुद्री मील की दूरी में इस वक्त छानबीन को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन सिन्हा साहब, यह बात भी अपने आप में आपको चौंकाती है क्या कि अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क के एयर स्पेस में 3 दिन तक एक चीनी गुब्बारा उड़ान भरता रहा, तमाम स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ठीक ऊपर उड़ान भरता रहा, और यह बर्दाश्त किया गया? देखिए, जो अमेरिका की तरफ से जो एक्सप्लेनेशन आया है, वो अमेरिका का ये स्टैंड था कि वो श्योर होना चाहते थे कि कोई इसमें ऐसा तत्व तो नहीं था जिसको यदि वो बम्बार्ड करे, यदि ब्लास्ट ऑफ करें तो उस पर सिविलियन पॉपुलेशन पे कोई ऐसी घटना घटे और उसका हित करे, तो वो प्ले सेफ कर रहे थे। लेकिन जब उनको लगा कि 3-4 दिन हो गया, अब प्ले सेफ करने की जरूरत नहीं है, अब तो फिर एक्शन की जरूरत है। तो क्योंकि यदि वो अमेरिका एक्शन नहीं लेता तो ये दिखाता कि अमेरिका कमजोर पड़ रहा है। और ये सॉरी टू बटन निधि, मैं आपके पास आ रही हूँ अगली खबर के लिए, लेकिन अमेरिका वो इतिहास भी तो नहीं भूलेगा ना, जब जापान ने हाइड्रोजन बॉम्ब्स के साथ हजारों, जिनमें से कई 100 तो सिर्फ और सिर्फ यूएस और कनाडा के ऊपर मंडरा रहे थे, ज्यादातर इनइफेक्टिव थे, ये इतिहास है, लेकिन उनमें से एक बहुत घातक था। सिविलियंस की जान गई थी, सिविलियंस की जान गई थी। आप कह रही हैं 9000 बलून जापान ने बॉम्ब्स के साथ भेजा था वर्ल्ड वॉर 2 में, और इसमें न्यू ऑर्लियंस में, ओरिजिना में 10 लोग मरे थे सिर्फ। लेकिन ये गया था, बिल्कुल सही बात है। बट ये जो पॉइंट है जो समीर अभी आप कह रहे थे, सबसे बड़ी चीज है कि इतनी दूरी से बलून आया, अमेरिकन एयर डिफेंस ने उसको अपने ट्रैक पर नहीं ले पाया। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।